दावतें हो गई हैं ख़त्म और आज बने हैं दही भल्ले क्योंकि दिल कर रहा था कुछ लाइट सा बनाने को। सो वेदर भी हो गया चेंज, तो इस मौसम में दिल करता है कि हो कोई चटपटी चीज़ और मज़े की। तो बने हैं जी बहुत ही मज़े के और इंस्टेंट दही भल्ले। चलें करती हूँ आपसे शेयर। Assalamualaikum to my YouTube family. Welcome to GS Lifestyle. I hope you are doing all great today. जी करते हैं स्टार्ट दही भल्लों की रेसिपी। सबसे पहले मैंने ले लिया है 1 kg है मेरे पास योगर्ट, और ये है मेरे पास भलियाँ जिनको मैंने भिगो के रख लिया था, और चॉप ऑनियन है 2, और पोटैटो है बॉयल, और टोमेटो हैं 2 चॉप, ग्रीन चिलीज़ हैं, इमली की चटनी है, और ये है मेरे पास जी पुदीना, और ये है चाट मसाला, और है ग्रीन चटनी भी। चलें करती हूँ आपसे इंस्टेंट और बहुत ही मज़े की रेसिपी शेयर। इसके लिए मैंने लिया है जी 1 kg दही, और दही है मेरा बहुत थिक क्योंकि मैंने इसको घर में ही जमाया है। तो अब मैं इसमें ऐड ऑन करूँगी जी अपने इंग्रेडिएंट्स। कर रही हूँ पहले सबसे मैं इसको बीट, ताकि इसके लम्स जो हो जाएं सारे स्मूथ। इसका टेक्सचर करना है हमने स्मूथ, और उसके बाद हम इसमें ऐड ऑन करेंगे जी अपनी फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अपनी ग्रीन चटनी। चटनियों की रेसिपी मैं आपको सिखा चुकी हूँ, इसीलिए ताकि हो आप लोगों को आसानी, तो जाएं और देखें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको चटनियों की मिल जाएंगी रेसिपीज़। ग्रीन चटनी करूँगी मैं ऐड ऑन इसमें। दही भल्ले एक्चुअली मैंने अपनी शादी के बाद बनाने सीखे हैं। हमारे घर में कभी भी दही भल्ले घर में नहीं बना करते थे। आफ्टर माई मैरिज आई आई वॉन्ट टू नो कि ये कैसे बनेंगे बिल्कुल बाज़ार जैसे। ये मैंने ऐड ऑन किए हैं जी इसमें इमली की चटनी। तो इसकी रेसिपी भी आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मेरा कहने का मकसद ये है कि इट्स नॉट नेसेसरी कि हर किसी को हर चीज़ आ रही होती है, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ों को सीख लेना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, और जैसे कि आपके घर वालों की पसंद है। क्योंकि मेरे घर में यहाँ माशाल्लाह से बहुत शौक़ से खाए जाते थे, तो फिर मैंने उनको जो है रिसर्च करना शुरू किया, बिकॉज़ मैं हर चीज़ कोशिश करती हूँ कि बहुत अच्छी बने। तो ऑफ़ कोर्स फर्स्ट और सेकंड टाइम तो इतने अच्छे नहीं बने, बट देन मैंने उसमें चीज़ों को ऐड ऑन और इस तरह करना शुरू किया और अपना थोड़ी क्रिएटिविटी ऐड की, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है वो मेरे दही भल्ले करते हैं बहुत ज़्यादा पसंद मेरे घर वाले। अब तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह फ़रमाइश पे बना रही होती हूँ सबकी। बातों बातों में मैंने जी कर दिया है ऑनियन और अपना बॉइल्ड पोटैटो इसमें ऐड। और सारा कमाल होता है दही भल्लों में जी, हमारे दही का दही होना चाहिए मीठा और थिक। नाउ आई एम एडिंग द ग्रीन चिलीज़। मेरा जो पर्पस था इस बात का वो ये था कि इट्स नॉट दैट कि अगर आपको कुछ आता नहीं है तो आपने सीखना नहीं है। सीखने का प्रोसेस कभी ख़त्म नहीं होता, आप हमेशा सीखते हैं, अपनी सारी ज़िंदगी में सीखते रहते हैं चीज़ों को। तो ये मैंने डाल दिया जिसमें चाट मसाला, और सीखें अपने घर के लिए जो सबको पसंद हो आप उसको ज़रूर सीखें और प्रायोरिटी दें अपने घर वालों को, और उन चीज़ों को जो आपके घर में ज़्यादा शौक़ से खाई जाती हों। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थी ऐसी जो मुझे भी नहीं आती थी, और पर्सनली मैंने अपनी मदर इन लॉ से सीखी हैं, और विद द ओपन हार्ट उन्होंने मुझे हर चीज़ बताई है और सिखाई है। एंड ऑलवेज़ मैं उनको हमेशा प्रेज़ करती हूँ कि जब भी मैं कोई भी चीज़ बनाऊँ जो मम्मा से मैंने सीखी है, मैं अपनी मदर इन लॉ को मम्मा बोलती हूँ, बिकॉज़ ऑफ़ कोर्स कि मेरी मम्मा नहीं है तो मेरी हर हर लिहाज से मैंने उन्हें अपनी मम्मा माना हुआ है। तो जब मैं कोई चीज़ बनाऊँ और वो अच्छी बने और वो मम्मा ने मुझे सिखाई हो, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि ये मम्मा से सीखी है, और ये मम्मा की वजह से अच्छी बनी है क्योंकि उन्होंने मुझे सिखाई है। ऑलवेज़ मैं उनको एडमायर करती हूँ क्योंकि वो जिस तरह से मुझे जो नहीं आता वो मुझे सिखाती हैं। मैं बहुत दिल से उनसे सीखती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि जो चीज़ नहीं आती मैं उनसे लर्न करूँ। और लर्निंग का फ़ेज़ आपकी ज़िंदगी में कभी भी ख़त्म नहीं होता, चाहे आप किसी भी एज में आ जाएँ। मैं कर रही हूँ इनकी लेयरिंग, आप देख रहे हैं एज़ यू सी। मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि हमेशा इंसान को ओपन हार्ट
एक्साइटेड होके सीखना चाहिए और सिखाना चाहिए। सो कभी भी ये सोचना नहीं चाहिए कि मैं किसी से सीखूँगा या सीखूँगी तो इसमें कोई बुराई है या सिखाने वाले की बड़ाई है। सो ऑलवेज़ बी पॉज़िटिव और सीखें, लर्न करें अपने बड़ों से, क्योंकि आप हमेशा अपनी माँओं का ही ज़ायका डिस्कवर कर रहे होते हैं। इवन अपने इन-लॉज़ में भी हमेशा जो आपके हस्बैंड्स होते हैं वो भी यही चाह रहे होते हैं कि हमारी माँ जैसा हाथ का टेस्ट हो। सो ऑब्वियसली जो कुछ मैंने उनसे सीखा वो हमेशा मैं एडमायर करती हूँ कि ये मैंने अपनी मम्मा से सीखा। और जो मैंने इवन अपनी मम्मा जो मेरी रियल मदर थी उनसे भी जो कुछ सीखा वो भी मैं हमेशा सबको बता रही होती हूँ, दिस इज़ माई मम्माज़ रेसिपी। तो बातों बातों में देखें कि पता भी नहीं चला और दही भल्ले कैसे जो हैं बन गए हमारे। सो बहुत यम्मी बनते हैं ये दही भल्ले, बहुत लज़ीज़ बनते हैं और इवन बाज़ार से भी बेटर 100 टाइम्स बनते हैं, बिकॉज़ आपको पता है कि आपने हर चीज़ साफ़ सुथरी डाली है और हर चीज़ आपके घर की बनी हुई है। सो दिस इज़ द वे कि आप बनाएं और आप पूरा सेटिस्फेक्शन आपका लेवल होता है कि नहीं, आई यू नो कि क्या चीज़ आपने डाली है इसमें। एट द सेम टाइम इसमें जो सारा कमाल है वो आपके दही का है। दही आप घर में जमाएं और वो गाढ़ा दही हो तो ये बहुत ही क्रीमी बनेंगे। सो अब देखिए मैंने कर ली है इसकी लेयरिंग। सो अब मैं कर रही हूँ बाउल को साइड से क्लीन और अब हम करेंगे इसको गार्निश। सो ऑफ़ कोर्स थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैंने बचा ली थी ताकि इसकी एक बहुत ही प्रेजेंटेबल सी बने लुक। सो एज़ यू सी कि अब मैं कर रही हूँ इमली की चटनी से गार्निश। तो इमली की चटनी मैंने बना के रखी थी एंड ट्रस्ट में इतनी मज़े की है और हर चीज़ में इतना ज़्यादा इसका यूज़ है कि मुझे इसको फ्रीक्वेंटली बनाना ही पड़ता है। तो आप भी जाएं और इसकी रेसिपी देखें और बना के रखें इसको। इट्स एक्चुअली इमली एंड खुबानी ड्राई एप्रिकॉट चटनी है ये। तो आप भी जाएं इसकी रेसिपी देखें और बना के रखें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में ये हो रही होती है यूज़। सो हेयर ये कर रही हूँ मैं इसको जी फाइनली इसका टॉप गार्निश। और अब मैं करूँगी जी एट द एंड कुछ मैंने लिए हैं मिंट लीव्स और उसको मैं करूँगी टॉप पे इसके रिज़ल, ताकि ये मिंट देता है बहुत ही फ्रेशनेस आपके किसी भी खाने में। सो ऑफ कोर्स दही भल्ले हों और मिंट का कॉम्बिनेशन हो तो इट्स लुक सो गुड। तो अब मैं करूँगी जी पोटैटो थोड़े बहुत ऐड ऑन इट्स टॉप। जब आप कोई भी चीज़ बनाते हैं तो उसमें थोड़ा-सा एफ़र्ट ऐड करें उसकी गार्निशिंग में, उसकी प्रेज़ेंटेशन में, तो ट्रस्ट मी वो वैसे ही खाने वाले को लगती है बहुत ज़्यादा अपीलिंग। और ये तो थे भी इतने मज़े के कि माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सबने किए पसंद। तो बनाएँ और करें इस रेसिपी को फ़ॉलो। इवन द चटनियाँ ओवर देयर आर ऑल्सो इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उनको भी करें और देखें, बनाएँ जाएँ और करें एन्जॉय, क्योंकि गर्मियों में जो आगे मौसम आ रहा है तो ज़्यादा ग्रेवीज़ और ऐसी चीज़ें खाने का दिल नहीं कर रहा होता। उस वक्त जो होता है वो दही भल्ले जो होते हैं वो बेस्ट ऑप्शन होते हैं और बहुत ही लाइट सी फीलिंग देते हैं और आप इजीली इनको खा सकते हैं। सो गर्मियों में तो हमारे घर फ्रीक्वेंटली ही बन रहे होते हैं। सो करें आप भी इनको एंजॉय और बनाएं समर्स में एक ऑथेंटिक स्टाइल दही भल्ले जो कि मैंने आपको सिखाए हैं। सो करें इस रेसिपी को फॉलो। सो अब मैं कर रही हूँ जी ऑन इट्स साइड चॉप ऑनियन ऐड, ताकि हमारी सारी वेजिटेबल्स हो जाएं चॉप पे गार्निश और आए बहुत ही एक अपीलिंग लुक इसकी। बिकॉज इस ट्रांसपेरेंट तो वो इतना विजिबल नहीं हो रहा। तो अब मैं करूँगी जी स्प्रिंकल चाट मसाला। ये एक्चुअली मैंने बनाए हैं लेयरिंग में, तो हर चीज़ में कर रही हूँ लेयर्स में ऐड, बट आप मिक्स करके भी बना सकते हैं जो टिपिकल हमारा दही भल्लों का स्टाइल होता है। बट इन दिस वे मुझे लगता है कि ये बनते हैं बहुत ही ज़्यादा प्रेजेंटेबल और लगते हैं बहुत ही मज़े के खाने में भी और एज़ वेल देखने में भी। सो ये हो चुके हैं हमारे ऑलमोस्ट डन। सो हेयर इज़ द फाइनल लुक ऑफ आवर दही भल्ले। और किया है मैंने साथ सर्व पापड़ी, बिकॉज पापड़ी इज़ द परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ दही भल्ले। तो बनाएं इनको, लें सबकी ढेर सारी तारीफ़ें और दें मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कि आपको लगे हैं ये कैसे। और रखिएगा दुआओं में याद मुझे। If you like my recipe, subscribe my channel, give me a thumbs up and don't forget to ring the bell icon.